गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हमने यहाँ पे रॉक्स एंड स्टोन्स टॉपिक स्टार्ट किए थे एंड ये हमारी लास्ट क्लास में, आज की क्लास में हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे और कुछ इसमें रिमाइनिंग पॉइंट बचे हुए हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्टोन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड हमारी लगभग स्टोन एंड रॉक्स की सारी क्लासेस हो चुकी है। अब हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसका रॉक एंड स्टोन में अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं, इसका हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं और ये आर्टिफिशियल स्टोन वाले टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। तो टॉपिक हमारा क्या था, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स के बारे में। तो इसको हमने यहाँ पे पूरा डिटेल्स में पढ़ लिए थे कि क्या है, प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन होता है, प्लेन ऑफ क्लीवेज क्या होता है एंड ड्रेसिंग की क्या डेफिनेशन होती है। रिमेनिंग आर्टिफिशियल स्टोन्स का टॉपिक बचा हुआ है, उसको कवर कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। हम ये सबसे फर्स्ट नंबर पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस बीएमसी, ये लास्ट क्लास है। तो इसमें जो वेटेज है, अगर आप एसएससी जेई को टारगेट करके चल रहे हो तो लगभग इसका कितना वेटेज है, 18 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में एंड रॉक एंड स्टोन से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए बीएमसी में। फर्स्ट हमने स्टार्ट किए थे क्या, टिम्बर वाला टॉपिक सॉरी, टिम्बर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है एंड देन उसके बाद हमने ब्रिक स्टार्ट किए थे, टिम्बर, ब्रिक, मोटार एंड लाइम, मोटार एंड लाइम। नेक्स्ट हम बात करने वाले मोटार एंड लाइम के बाद पेंट, वार्निश एंड डिस्टेम्पर, पेंट, वार्निश एंड डिस्टेम्पर। तो 4 टॉपिक हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, टिम्बर, ब्रिक, मोटार एंड लाइम, पेंट, वार्निश, डिस्टेम्पर एंड रॉक एंड स्टोन आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, रॉक एंड स्टोन। तो ये 5 यूनिट है जो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों को पूरे 5 यूनिट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे सीमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें सारे PYQ सॉल्व करना है, एसएससी जेई, एमपी सब इंजीनियर और जो भी आपके एमपीपीएससी एई के हैं। तो क्वेश्चंस सारे PYQ सॉल्व करने के साथ साथ क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके लिए आप बुक रेफर कर सकते हो, यूथ कॉम्पिटिशन मेडिजी की आती है, मेडिजी पब्लिकेशंस। अब हम यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए बात करें तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, नेक्स्ट सीजनिंग ऑफ स्टोन एंड थर्ड जो प्रोसेस होती है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। जब भी हम यहाँ पे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए बात करेंगे तो रॉक से हम स्मॉलर पार्टिकल्स के जो भी स्टोन्स को ऑब्टेन करती हैं तो वो कैसे रहते हैं, रफ रहते हैं, उनमें कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है और क्या मॉइस्चर्स प्रेजेंट रहती हैं। तो इन रफ ब्लॉक को कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्टिंग रफ ब्लॉक ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरी साइड, जो भी क्वेरी साइड से रफ ब्लॉक को ऑब्टेन करती हैं इन प्रॉपर शेप एंड साइज। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन में क्या प्रोसेस होती, प्रॉपर शेप एंड साइज को प्रोवाइड करना इज कॉल्ड द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। और सीजनिंग ऑफ स्टोन्स में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड मॉइस्चर्स। एंड जब क्वायरिंग प्रोसेस के लिए बात करेंगे तो रॉक से क्या करते हैं हम यहाँ पे स्टोन्स के फॉर्म में ब्रेक करना, एक्सट्रैक्टिंग स्टोन फ्रॉम द रॉक। ड्रेसिंग के लिए बात करें, ड्रेसिंग कितने टाइप की होती है, ड्रेसिंग जनरली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज द क्वायरी, क्वायरी ड्रेसिंग एंड सेकंड क्या होती है, साइड ड्रेसिंग, क्वायरी ड्रेसिंग एंड साइड ड्रेसिंग। तो 2 टाइप की ड्रेसिंग होती है। तो क्वायरी ड्रेसिंग क्या होती है, डन एट क्वायरी साइड एंड साइड ड्रेसिंग क्या होती है, डन एट साइड ऑफ यूज। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वायरी ड्रेसिंग के लिए बात करें तो मेक इजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू रिडक्शन, क्वायरी ड्रेसिंग। एंड साइड ड्रेसिंग में क्या, इजी टू कन्वर्ट इन रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, क्वायरिंग, ड्रेसिंग एंड सीजनिंग। 3 प्रोसेस है, प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी स्टोन एंड मॉइस्चर रिमूवल इज नॉन यूनिफॉर्म एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज हाई। तो साइड ड्रेसिंग में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहता है, हाई रहता है, और जो मॉइस्चर रिमूवल रहता है ये कैसा रहता है, नॉन रिमूवल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज बेडिंग प्लेन, प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ये हमने नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ लिए थे। प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन को भी क्या बोला जाता है, बेडिंग प्लेन, बेडिंग प्लेन। तो ये होता है क्या, प्लेन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक, प्लेन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक को ही क्या बोला जाता है, प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड बेडिंग प्लेन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लेन ऑफ क्लीवेज के लिए कि प्लेन ऑफ क्लीवेज क्या होता है,
द प्लेन अबाउट विच रॉक कैन बी स्पिल्ड एंड प्रेशर ऑफ क्रेक फ्रैक्चर्स फॉल्स। क्या कहलाता है? प्लेन ऑफ क्लीवेज। मतलब कि रॉक जो भी हमारे पास लेयर्स के फॉर्म में होती है एंड उसको स्मॉलर पार्टिकल्स के फॉर्म में ब्रेक करना ही क्या कहलाता है? प्लेन ऑफ क्लीवेज। द प्लेन अबाउट विच रॉक कैन बी स्पिल्ड एंड प्रेजेंस ऑफ क्रेक्स फ्रैक्चर्स फॉल्ट्स इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ क्लीवेज। एंड जो प्लेन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक है ये क्या कहलाता है? प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन या फिर बेडिंग प्लेन। नेचुरल बेड ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? नेचुरल बेड ऑफ फॉर्मेशन। तो नेचुरल बेड ऑफ फॉर्मेशंस के लिए बात करें, द ओरिजिनल बेड प्लेन पोजीशन, जो भी ओरिजिनल इसका बेड है, प्लेन है, पोजीशन है, इसको कैसे ऑक्यूपाइड किया जाता है? ऑक्यूपाइड बाय अ स्टोन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। ऑक्यूपाइड बाय स्टोन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड द नेचुरल बेड ऑफ फॉर्मेशंस। तो ये तीनों डेफिनेशन है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछी हुई है। प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन को बेडिंग प्लेन बोला जाता है। इसमें प्लेन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक एंड प्लेन ऑफ क्लीवेज क्या होता है? द प्लेन अबाउट विच रॉक कैन बी स्पिल्ड, प्रेजेंस ऑफ क्रेक फ्रैक्चर एंड फॉल्ट्स। एंड नेचुरल बेड ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? ओरिजिनल बेड प्लेन पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय स्टोन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड द नेचुरल बेड ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट स्टोन्स के लिए बात करेंगे कि कितने प्रकार के स्टोन्स यूज किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट इज द ग्रेनाइट, second is the cyanide, third is the zinnis, and fourth is the slate. Granite, cyanide, zinnis, slate, marble, limestone, quartzite, trap and basalt। तो ये सब 8 टाइप के क्या होते हैं? डिफरेंट यूजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट स्टोन्स, ग्रेनाइट, साइनाइड, जिनिस, स्लैट, मार्बल, लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट, ट्रैप एंड बसाल्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे आर्टिफिशियल स्टोन के लिए बात करेंगे। आर्टिफिशियल स्टोन क्या होते हैं? आर्टिफिशियल स्टोन, तो आर्टिफिशियल स्टोन ये हमारा रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ था। फर्स्ट इज द रैंसोम स्टोन, रैंसोम स्टोन। तो रैंसोम स्टोन क्या होता है? रैंसोम सोडा सिलिकेट, किस किस का मिक्सचर होता है? सोडा सिलिकेट प्लस सीमेंट। तो रैंसोम स्टोन क्या होता है? सोडा सिलिकेट प्लस सीमेंट, और इसको यूज किया जाता है डेकोरेटिव फ्लोरिंग के लिए। डेकोरेटिव फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है किसका? रैंसोम स्टोन का। नेक्स्ट हम बात करने हैं विक्टोरिया स्टोन। नेक्स्ट इज द विक्टोरिया स्टोन। तो विक्टोरिया स्टोन क्या होता है? ग्रेनाइट पीस विद हार्डन सरफेस। ये ग्रेनाइट पीस होता है और वो भी सरफेस कैसी होती है? हार्डन सरफेस। इसको क्या बोला जाता है? विक्टोरिया स्टोन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंपीरियल स्टोन के लिए। थर्ड इज द इंपीरियल स्टोन। इंपीरियल स्टोन क्या होता है? सेम एज विक्टोरिया, बिटुमिनियस स्टोन। फोर्थ इज द बिटुमिनियस स्टोन। तो बिटुमिनियस स्टोन क्या होता है? ग्रेनाइट एंड ड्यूराइट। तो ये हमने क्या पढ़े? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल स्टोन हमारा कंप्लीट हो गया। रैंसोम स्टोन सोडा सिलिकेट प्लस सीमेंट, इसको डेकोरेटिव फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड विक्टोरिया स्टोन ग्रेनाइट पीस विद हार्डन सरफेस। एंड इंपीरियल स्टोन क्या? सेम एज विक्टोरिया। एंड बिटुमिनियस स्टोन इज द ग्रेनाइट एंड ड्यूराइट। ठीक है, डिफरेंट यूजेस ऑफ स्टोन में हमने ग्रेनाइट, साइनाइड, जेनिस, स्लैट, मार्बल, लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, ट्रैप एंड बसाल्ट के बारे में डिस्कस किए थे। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते थोड़ा सा कि क्वायरिंग प्रोसेस के बारे में।
जैसे कि हमने क्वायरिंग प्रोसेस स्टार्ट किए थे और इसमें कुछ सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। द सिलेक्शन ऑफ द क्वेरी प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन, तो जो क्वायरिंग प्रोसेस होती है किस किस पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक पे डिपेंड करती है, सेकेंड इज द स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, एंड थर्ड इज द प्लेन ऑफ क्लीवेज एंड प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, प्लेन ऑफ क्लीवेज एंड प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या प्लेन ऑफ, कुछ हमने मेथड्स के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे कि एक्सक्यूशन मेथड्स, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, बेजिंग प्रोसेस, बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन, और फिर बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन की बहुत सारी मेथड्स के बारे में डिस्कस किए थे इसमें। फर्स्ट इज द बलास्टिंग पाउडर, बलास्टिंग पाउडर, बलास्टिंग पाउडर को ही क्या बोला जाता है, गन पाउडर, गन पाउडर, बलास्टिंग पाउडर को गन पाउडर। एंड नेक्स्ट इज द बलास्टिंग कॉटन, बलास्टिंग कॉटन को ही गन कॉटन बोला जाता है। थर्ड हम बात करने वाले हैं क्या, डायनामाइट, थर्ड इज द डायनामाइट, एंड फोर्थ इज द कॉर्डाइट, डायनामाइट, कॉर्डाइट, एंड फिफ्थ इज द जिलेटिन डायनामाइट, जिलेटिन डायनामाइट, फिफ्थ इज द जिलेटिन डायनामाइट, and 6 is the rock alpha rock, and 7 is the lithofractor, lithofractor। तो ये हम बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन की मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बलास्टिंग पाउडर को ही गन पाउडर बोला जाता है। नेक्स्ट इज द बलास्टिंग कॉटन, एंड बलास्टिंग कॉटन इज ऑल्सो नोन एज गन कॉटन, एंड थर्ड इज द डायनामाइट, कॉर्डाइट, कॉर्डाइट एंड जिलेटिन डायनामाइट, रॉक अल्फा रॉक एंड लिथोफैक्टर्स। क्वायरिंग प्रोसेस में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना था, कुछ इसके क्वायरिंग प्रोसेस के बारे में, जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, प्लेन ऑफ क्लीवेज, प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, और फिर इसके कुछ मेथड्स ही एक्सक्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, बेजिंग प्रोसेस, बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन। और ये सारी मेथड किसकी हो जाएगी, बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन की। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।